आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल कल महुआ में आरजेडी कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव गए थे, जिसके बाद से महुआ से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव भड़क गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी राघोपुर में 2 बार हेलीकॉप्टर से जाएंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों भाई बनाम भाई का नया अध्याय खुल गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव महुआ सीट पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। बड़े भाई की चेतावनी के बाद भी महागठबंधन के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार तेजस्वी यादव रविवार को राजद उम्मीदवार मुकेश रोशन के प्रचार के लिए महुआ पहुंच गए, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। हालांकि इस दौरान एक बार भी भाई तेजप्रताप यादव का नाम नहीं लिया, सीधे सीधे भाजपा और नीतीश सरकार पर हमलावर रहे। महुआ वह सीट है जहां से तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप इस बार चुनावी मैदान में हैं। असल में लालू प्रसाद ने तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर रखा है, जिस वजह से तेजप्रताप अपनी स्वयं की पार्टी जनशक्ति जनता दल महू बनाकर महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार के सोनबरसा में आज प्रियंका गांधी चुनावी रैली कर रही हैं। दरअसल 1 घंटा विलंब से पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने रैली शुरू करी और वहां की जनता को कहा कि 1 घंटा आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ गया। वहीं प्रियंका ने आधी आबादी महिलाओं को वहां पर संबोधित करते हुए ये कहा कि 10,000 सरकार अब चुनाव से पहले ऐलान करके और आपको पैसा बांट रही है। अब से 20 साल पहले तक सरकार ने महिलाओं की सुध नहीं ली। प्रियंका ने बिहार सरकार की तुलना उस शराबी से कर दी जो शराबी रोज अपने घर आकर अपनी महिलाओं को पीटता है और एक दिन आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। जमकर रोजगार के मुद्दे पर और महिलाओं की शक्ति के ऊपर जमकर प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार को कोसा। कैमरामैन विनाश राणा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी महागठबंधन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जब एनडीए विजयी होगा तभी बिहार भी विजयी होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में विधानसभा चुनाव में जनसभा के दौरान कहा कि पहले गांधी जी के 3 बंदर थे। उन्होंने 3 उपदेश भी दिए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। लेकिन इंडी गठबंधन में भी 3 बंदर हैं, जिनके नाम है पप्पू, टप्पू और अप्पू, जिसमें पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। विपक्षी गठबंधन को एनडीए सरकार के कामकाज न दिखाई दे रहे हैं और न सुनाई दे रहे हैं। विपक्षी गठबंधन बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान कहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानबाजी में गर्माहट देखने को मिल रही है। भाषाई मर्यादा पे भी सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महागठबंधन को लेकर निशाना साधा और कहा कि उसमें 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू, जिनमें से पप्पू अच्छा और सच्चा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। उधर मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर बीजेपी के तंज का पलटवार किया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी मल्लाह समुदाय के दर्द और कष्ट को समझने का प्रयास कर रहे थे, वो काबिले तारीफ है और इसी वजह से एनडीए के पेट में दर्द शुरू हो गया है। मीसा भारती ने कहा कि बीजेपी के पास बिहार में न वोट है न नेता है, इसलिए इम्पोर्ट करके वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार में बुलाई है भाषण दिलवाने के लिए और उनसे अनर्गल बयानबाजी करवा रही है। कैमरामैन दिलीप के साथ कुमार गौरव, पटना, न्यूज़ 24। वोट चोरी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में एक बड़ा मोर्चा निकाला, तो वहीं बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं को उन्हीं इलाकों में वोट चोरी दिखती है जहां पर वो हारे हैं, जहां पर हमारे नेता जीते हैं। जहां पर उनके नेता जीते हैं वहां पर भी कई जगहों पर डुप्लीकेट वोट है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आशीष शेलार को हमारे साथ आना चाहिए। हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने सच बोला है और जहां पर भी वोट चोरी हुई है उसको हम रोकेंगे। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना
जल्द ही महाराष्ट्र के अपने सभी शाखाओं में वोट पहचान अभियान शुरू करने जा रही है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री ने बिहार में शराबबंदी को लेकर जो कहा उस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने जो कहा है बिहार में शराबबंदी को लेकर, उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी तो है लेकिन वहां पर शराब माफिया लगातार घर घर शराब पहुंचा रहा है, फोन पर शराब की डिलीवरी की जा रही है। ये बात कहने के बाद अब इस पर विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। ये सवाल एक तरफ जहां पर मंत्री जो है गठबंधन वाली नीतीश सरकार के को लेकर बोल रहे हैं, वहां पर शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस का कहना है कि जो बात विपक्षी दल लगातार कहते आ रहे थे कि शराबबंदी सिर्फ दिखावा है, वहां पर शराब माफिया लगातार सक्रिय है और वही बात अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। बेमौसम बारिश से गुजरात में लाखों करोड़ों हेक्टेयर की फसल हुई बर्बाद, द्वारका में एक किसान ने की आत्महत्या। गुजरात में लगातार पड़ रही बेमौसम बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है और इससे मूंगफली, धान, सोयाबीन, कपास सहित ज्यादातर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जो किसान इस बार खुश थे वो अब रो रहे हैं। ऐसे में भाड़वर तालुका के जामतर गांव के 37 साल के किसान करसन भाई बावनेटिया ने मानसिक तनाव के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिवार के मुताबिक बेमौसम बारिश से फसल को भारी नुकसान हुआ था और बैंक की लोन की किस्तें बढ़ने से आर्थिक मुश्किलें भी सामने आ गई थी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक बैठक बुलाई और कहा है कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर सर्वे का काम कर रही है और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने खुद खेतों में जाकर किसानों की बर्बाद फसल का जायजा लिया था। वहीं इस मुद्दे पर गुजरात में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सर्वे का नाटक बंद किया जाए और तुरंत मुआवजा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर आप पार्टी ने किसानों की कर्ज माफी की मांग की है। यहाँ आपको बता दें कि आज जगह जगह पर इस मुद्दे पर कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुए हैं। कैमरामैन प्रहलाद साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में करीब जो प्रदूषण है वो 350 से 450 के बीच में लगातार बना हुआ है। वहीं नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के भी हालात जो है वो कमोबेश ऐसे ही हैं। इन शहरों में भी प्रदूषण का स्तर 400 के पार देखा जा रहा है। वहीं लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और प्रदूषण के कारण काफ़ी जो असर है वो बुजुर्ग और बच्चों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के सामने बौने साबित हो रहे हैं। एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दिल्ली के प्रदूषण में धातु के होने की बात भी कही जा रही है। इससे दिल्ली वालों को और भी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। बीएलओ लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे। जिन लोगों के कागजात नहीं है या जिन लोगों के पास कागजात है उन सब चीज़ों का बीएलओ जांच करेंगे। यानी बीएलओ जो लोग यहाँ पर मृतक हैं, यानी जो वोटर बाहर से आए हैं, जिनका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, इन सब चीज़ों को जांच करेंगे, जिसको लेकर बीएलओ में एक तरह से डर बना हुआ है। बीएलओ का कहना है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा होती है, यदि यहाँ पे लोगों के बीच जाते हैं तो उनके ऊपर में हमला किया जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। चुनाव आयोग से इसकी उन्होंने अपने बात को रखा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से टीएमसी पार्टी भी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 4 नवंबर को सड़क पर उतर रही है और जिस तरह से उनका कहना है कि जो बंगाल के लोग हैं उन वोटरों का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वहीं पे बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी सड़क पर उतर चुकी है और दोनों का कहना है कि जो लोग यहाँ पे हैं उनका टीएमसी की तरफ से कि नाम नहीं काटा जाएगा, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनका नाम काटा जाएगा। इन सब को लेकर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। गुजरात में साइबर फ्रॉड करने वालों ने पिछले 9 महीने में 72,000 लोगों से 678 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। डिजिटल युग में साइबर क्राइम पर लगाम करना प्रशासन के लिए चुनौती बना। फरवरी 2025 से सितंबर 2025 के बीच केवल 9 महीनों में गुजरात के 1,42,000 लोगों को साइबर ठगों ने फोन कर ठगी का प्रयास किया। इनमें से करीब आधे यानी कुल 72,000 नागरिकों के साथ 678 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। कभी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर बड़ा मुनाफा देने का झांसा देकर तो कभी
भी ऑनलाइन लिंक भेजकर कभी आधार कार्ड का दुरुपयोग होने का डर दिखाकर तो कई बार ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर ये लोग लाखों करोड़ों ऐंठते रहे। इस मामले में ही साइबर सेल ने अलग अलग बैंकों में म्यूल अकाउंट खोलकर साइबर फ्रॉड के पैसे जमा कर उन्हें नकद या क्रिप्टो करेंसी में बदलकर हवाला के जरिए दुबई में बैठे साइबर क्राइम सिंडिकेट को भेजने के मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने 190 करोड़ रुपए की ठगी की। कल साइबर क्राइम पोर्टल 1930 पर कॉल कर कई लोगों ने अपने पैसे बचा लिए हैं। कैमरा साहब अहमदाबाद न्यूज़। महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर तालुका में गुस्से में आकर गांव वालों ने वन विभाग के कार्यालय और गाड़ी में आग लगा दी। एक तेंदुए के हमले में मारे गए 13 साल के बच्चे के मौत से गांव वाले आक्रोश में हैं। गांव वालों ने बच्चे के शव लेने से इनकार कर दिया और नासिक पुणे हाईवे भी जाम कर दिया। स्थानिक लोग तेंदुए के लगातार आतंक से परेशान हैं। रविवार दोपहर करीब 3:45 बजे भी तेंदुए के हमले में 13 वर्षीय रोहन की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक रोहन अपने घर के सामने खेत के पास खुली जगह में खेल रहा था, तभी अचानक से तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। हमले में रोहन बुरी तरीके से घायल हो गया, बाद में उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के एक वाहन और रैपिड रिस्पांस फोर्स के कार्यालय में आग लगा दी। इस कार्यालय की स्थापना मानव तेंदुए संघर्ष की घटनाओं से निपटने के लिए की गई थी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इस साल तेंदुए के हमले में पुणे जिले में ये 5वीं मौत है। वन विभाग लगातार गांव वालों को सतर्क रहने और बच्चों को अकेले बाहर ना जाने की सलाह दे रहा है। इलाके में अब भी तनाव है और सर्च ऑपरेशन जारी है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। अमृतसर में श्री दरबार साहिब के तेजा सिंह समुद्री हाल में आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल इजलास बुलाया गया था और आज एसजीपीसी के नए अध्यक्ष का चुनाव भी था और यही कारण था कि पूरी तरह पुरातन रवायतों के तौर पर ये इजलास की शुरुआत की गई और उसके बाद वोटिंग की गई और श्रोमणी अकाली दल की ओर से हरजिंदर सिंह धामी को एक बार फिर से उम्मीदवार भी बनाया गया था और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल पुनर्सर्जित जिसके अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह है, उनके द्वारा भी अपने अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई थी। एक और हरजिंदर सिंह धामी थे तो दूसरी ओर मिठू सिंह काहन के थे और जैसे ही नतीजा घोषित हुआ तो सबसे बड़ी जो खुशी हुई वो सुखबीर सिंह बादल समर्थकों को हुई, क्योंकि हरजिंदर सिंह धामी सुखबीर सिंह बादल के खास माने जाते हैं और यही कारण है कि उनको 117 वोट पड़े और वहीं पर जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह के कैंडिडेट थे उनको सिर्फ और सिर्फ 18 वोट पड़े। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। दुलारचंद्र यादव के हत्या के मामले में अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस वक्त अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद हैं। ऐसे में चुनाव की पूरी कमान अब संभाल रखी है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। आज ललन सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर सम्राट चौधरी के साथ रोड शो किया। जनता को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि इस वक्त हमारे बीच अनंत सिंह नहीं है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब एक कार्यकर्ता को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना होगा और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना होगा। ललन सिंह ने यह भी कहा कि अनंत सिंह को एक षड्यंत्र के जरिए फंसाया गया है। चुनाव के बाद पुलिस जांच में सारा जो पर्दा है वह उठ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की अमारा के मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें उसी वक्त एक शख्स के नीचे उतरने की तस्वीर भी सामने आ रही है जिस वक्त अमायरा दीवार पे चढ़ी थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर काफी सारे पेच भी सामने आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और इसके अलावा सीबीएसई के अधिकारी भी यहां पर जांच के लिए आए रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन से लगातार वे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी ओर से तफ्तीश करते हुए स्कूल में लगे करीब 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क को निकाल लिया है और उसके आधार पर जांच की जा रही है कि आखिरकार अमायरा क्यों दीवार पर चढ़ी थी, क्यों उसकी मौत की असली वजह क्या थी। हालांकि माता पिता की ओर से भी लगातार
कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और अब स्कूल प्रबंधन की ओर से जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज एक सामने लाया गया है उसने इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा दिया है। इस पूरे मामले की जांच के बाद ही इन सभी सवालों का जवाब भी मिल पाएगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मुंबई में कबूतर खानों को लेकर जैन समाज एक बार फिर आक्रामक होते नजर आ रहा है। मुंबई में सरकार द्वारा बंद किए गए कबूतर खानों को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर जैन समाज ने एक बार फिर आंदोलन शुरू किया है। मुंबई के आजाद मैदान में दादर जैन मंदिर के जो जैन मुनि हैं वो एक दिवसीय अनशन पर बैठे हुए हैं। इनके आंदोलन को मुंबई पुलिस ने एक दिन की अनुमति भी दे दी है। जैन समाज का मांग है कि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ने जिन मुंबई के कबूतर खानों को बंद किया है उसे दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर जब से इन कबूतर खानों को बंद किया गया है तब से लाखों की संख्या में कबूतरों की मौत हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जैन समाज को आश्वासन दिया गया है कि मुंबई के 4 जगहों पर जो है बड़ा कबूतर खाना बनाया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र के सातारा में लेडी डॉक्टर खुदकुशी मामले को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर लगातार हमलावर है। आज बीड़ में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर उनकी बातचीत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कराई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर मृतक डॉक्टर के समर्थन में महाराष्ट्र के सारे रेसिडेंट डॉक्टर जो है वो उतर आए हैं। मुंबई में आज रेसिडेंट डॉक्टर ने जो है काम बंद आंदोलन किया। मुंबई का नायर हॉस्पिटल हो या फिर केम हॉस्पिटल हो या फिर जेजे हॉस्पिटल, मुंबई सहित महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डॉक्टरों की तरफ से काम बंद आंदोलन जो है वो किया गया। इन डॉक्टरों ने मांग की है कि पीड़िता को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, इस मामले में एसआईटी का गठन कर इसकी जांच जो है महिला आईपीएस अधिकारी से कराई जाए और एसआईटी में जो है कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी शामिल किया जाए ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो हो सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। यूपी के जनपद बिजनौर में कानपुर आईआईटी से बीटेक कर चुकी छात्रा गंगा में कूद गई। जानकारी के मुताबिक कानपुर आईआईटी से बीटेक कर चुकी छात्रा ललिता सिंह आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी चचेरी बहन के साथ निकली थी। वो गंगा बैराज पर पहुंच गई, जहां अचानक ललिता सिंह ने रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि ललिता कानपुर आईआईटी से बीटेक कर चुकी है और फिलहाल सिविल एग्जाम की तैयारी कर रही थी। हाल ही में पीसीएस का रिजल्ट भी आया था जिसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिलहाल घटना के तत्काल बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अभी तक छात्रा का कुछ पता नहीं चल सका है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।